नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को लगता है पहले साल में मर्सिडीज ले लूंगा। पहला जो 6 महीना होता है इसको बोलते हैं सर्वाइवल। आज आप जो भी कुछ हो आपकी आदत की वजह से। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप अपनी आदतों को देख लो, और बैंक में पैसे नहीं हैं तो आदतों को देख लो। आदमी जो लगातार पैसे बना रहा है उसकी आदतों को देख लो, और जो आदमी लगातार पैसे नहीं बना रहा है उसकी आदतों को देख लो। आदमी जो जिंदगी में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है उसकी आदतों को देख लो, और आदमी जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है उसकी आदतों को देख लो। जैसे 35 साल में मैंने कभी कोई चीज का कंप्लेन नहीं किया, ना मैं कंपनी के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मेरे बॉस के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे अपलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ। क्योंकि कंप्लेन करने की जो लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करके कंप्लेन करने की आदत लग जाती है, और उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसे कंप्लेन करने की आदत लग चुकी है। अभी प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेन करने की आदत से आपका होता क्या है। 2 मिनट सुन लीजिए। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन करने की जब आदत लगती है, इतनी जोरदार वो आदत हो जाती है कि जो नहीं है ना उसी के बारे में भी आप कंप्लेन करने चालू करते हैं। मतलब 2 प्रॉब्लम हो गया ना तो आप 20 प्रॉब्लम है करके बताएंगे, क्योंकि आपको तो कंप्लेन करना है। तो जब कंप्लेनिंग करते हैं, जब लोग कंप्लेनिंग करते हैं तो बहुत भयंकर एक चीज घटती है आपके अंदर। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। कंप्लेनिंग की इतनी ताकत होती है कि कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पर्सनल पावर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। अभी प्रॉब्लम डाउन लाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम मार्केट का हो सकता है, प्रॉब्लम पैसे के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्किल का हो सकता है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम आदमी का हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आपका पर्सनल पावर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो खलास हो जाता है। तीसरी बात, जैसे जैसे आप कंप्लेन करते हैं आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब वैसे भी दुनिया में बहुत सारे दुखी आइटम तो घूम ही रहे हैं, तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो जितनी दुखी आत्मा लोग होते हैं ये आपके तरफ जुड़ने चालू हो जाते हैं। और जुड़ने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बीच में, ये जो कंप्लेनर्स का जो झुंड बना है, इनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाता है। किस बात की कंपटीशन? कि किसके पास कितना बड़ा कंप्लेन है। तो ये बोलता है मुझे तो मेरी बीवी से प्रॉब्लम है, तो दूसरा बोलता है मेरे को तो बीवी और गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तीसरा बोलता है मेरे को बीवी, गर्लफ्रेंड और कामवाली से भी प्रॉब्लम है, तो चौथा बोलता है मेरे को तो बीवी, गर्लफ्रेंड, कामवाली और अपलाइन से भी प्रॉब्लम है, तो पांचवा बोलता है मेरे को तो बीवी, बच्चे से और कामवाली और अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉब्लम है। तो इनके बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेन है। नाउ मैं वापस आ रहा हूं, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। तो जब वो चाहिए वो क्लियर है कि ये तारीख तक 10 किलो कम करने हैं, ये तारीख तक मर्सिडीज लेने हैं, ये तारीख तक घर लेना है, और उसको सीक्वेंस करना है।
नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को लगता है पहले साल में ही मर्सिडीज ले लूंगा, पहले साल में ही शादी कर लूंगा, पहले साल में ही बच्चा पैदा कर दूंगा, पहले साल में अमेरिका चला जाऊंगा, पहले साल में ही वो हेलीकॉप्टर ले लेगा। ऐसा नहीं होता है, इसको टाइम देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये लाइन में मिनिमम एक कंपनी में 25 साल रहने के लिए तैयार है। एक कंपनी में मिनिमम 25 साल रहने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि पहला जो 6 महीना होता है 0 to 6 मंथ्स, 0 to 6 मंथ्स जो होता है, पहला जो 6 महीना होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवल बोलते हैं। पहला 6 महीना सर्वाइवल, यानी इसमें कैसे भी करके बच के रहना है, नेगेटिव इंसानों से बच के रहना है, गलत आदमियों से बच के रहना है, गलत कामों से बच के रहना है। तो यह है सर्वाइवल पीरियड। 6 महीने से जो 3 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी का पीरियड। क्या बोलते हैं? पहला वाला क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद जो 6 महीने से जो 3 साल का जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। 3 साल से जो 25 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं सक्सेस। तो पहला वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? तीसरा वाला क्या है? सक्सेस। 25 साल से ऊपर 40-50 साल तक इसको सिग्निफिकेंस का पीरियड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस, बहुत अहम इंसान बन जाते हैं, इंडस्ट्री का आप बापू बनते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरा काम एक ही कंपनी में होना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस इंडिया में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए अगर कोई अब्रॉड गया था, वो मैं था। 1988 में